हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज के छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का प्रश्न है पहला। पाषाण काल से चितवा डोंगरी की गुफाएं किस जिले में है? कांकेर, गरियाबंद, राजनांदगांव या कवर्धा? तो जब ये क्वेश्चन आया था तब इसका आंसर राजनांदगांव लिया था, ठीक है, चितवा डोंगरी को। लेकिन आज ये बालोद जिले में, बालोद के डोंडी तहसील में स्थित है, जो प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इस गुफा की खोज भगवान सिंह बघेल और रमेंद्रनाथ मिश्र ने किया। अगला है, छत्तीसगढ़ में चितवा डोंगरी के शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की? अभी हमने देखा भगवान सिंह बघेल और रमेंद्रनाथ मिश्र, ठीक है। भगवान राम और चीता करके याद कर लीजिएगा। चितवा डोंगरी भगवान सिंह बघेल और रमेंद्रनाथ मिश्र। अब अगला है, पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। सिंघनपुर, महानदी घाटी, टेरम या इनमें से कोई नहीं। पूर्व पाषाण, छत्तीसगढ़ में पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण, उत्तर पाषाण और नव पाषाण, ठीक है। तो इसमें से जो सिंघनपुर की गुफाएं हैं वो है पूर्व पाषाण काल की। पूर्व पाषाण काल की लगभग सभी जितने भी जगह हैं वो सब रायगढ़ में है। जैसे सिंघनपुर, छापामारा, भंवरखोल, गिद्धा, सोनबरसा या अमर गुफा, सब के सब कहाँ है? रायगढ़ में है। फिर मध्य पाषाण आता है, तो मध्य पाषाण के लिए फेमस है कबरा पहाड़। उत्तर पाषाण में 2 जगह आते हैं, धनपुर और महानदी घाटी। और नव पाषाण में आता है चितवा डोंगरी, जिसे अभी हमने ऊपर देखा। अगला है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों से पाषाण युग के औजार प्राप्त हुए। धनपुर जिला बिलासपुर, अर्जुनी जिला दुर्ग, सिंघनपुर जिला रायगढ़, कबरा पहाड़ जिला रायगढ़। पाषाण युग के कालक्रम जैसे पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण युग, उत्तर पाषाण युग तथा नव पाषाण युग के अनुसार इन स्थानों से प्राप्त औजारों का क्रम निम्न कूट के आधार पर निर्धारित कीजिए। अब इसका आंसर आप देखिए, इसके लिए 5 सेकंड है आपके पास। तो देखिए, इसका आंसर अभी हमने जैसे ऊपर डिस्कस किया था, तो सिंघनपुर कहाँ आता है? पूर्व पाषाण में। फिर मध्य पाषाण में कबरा पहाड़। उत्तर पाषाण में 2 जगह हैं, धनपुर और महानदी घाटी। नव पाषाण में चितवा डोंगरी आता है। चितवा डोंगरी, अर्जुनी, टेरम ये सब नव पाषाण में आते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा 3, 4, 1, 2 ऐसा आंसर होना चाहिए। तो आंसर नंबर सी ऐसा है हमारा, ठीक है। देखिए अब, छत्तीसगढ़ में पाषाण युग के कालक्रम से संबंधित स्थल। पूर्व पाषाण में सिंघनपुर जिला रायगढ़, मध्य पाषाण कबरा पहाड़ जिला रायगढ़, उत्तर पाषाण धनपुर जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही और नव पाषाण में अर्जुनी जिला दुर्ग। अगला है, रायगढ़ जिले का सिंघनपुर प्रसिद्ध है शैल चित्र के लिए, काष्ठ शिल्प के लिए, मूर्ति कला के लिए, कथक नृत्य के लिए। तो देखिए, जितने भी पाषाण युगीन जगह हैं उन जगहों को हमने कैसे डिटेक्ट किया है? वहाँ के शैल चित्रों के लिए। और सिंघनपुर क्या है? पूर्व पाषाण जगह है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, शैल चित्र के लिए। रायगढ़ जिले की सिंघनपुर गुफा छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम गुफा मानी जाती है। यह चंवर ढाल पहाड़ी के गिरिपाद पर स्थित है, ठीक है। वहीं गेरुए रंग से चित्रित शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही यहाँ पाए जाने वाले शैल चित्र मैक्सिकन और स्पेनिश मूर्तियों के सदृश दिखाई देते हैं। अब अगला है, चंवर ढाल पहाड़ी पर स्थित शैल चित्र का स्थान कौन सा है? अभी हमने पढ़ा सिंघनपुर है। छत्तीसगढ़ राज्य में शैल चित्र के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बिलासपुर, रायगढ़, कबीरधाम या सरगुजा? अब रायगढ़ में जितने भी शैल चित्र पूछेगा मतलब पाषाण युग को याद करना है, ठीक है। पाषाण युग का अधिकांश जो जगह है वो कहाँ है? हमारे रायगढ़ जिले में है, ठीक है। तो जैसे सिंघनपुर हो गया, छापामारा, भंवरकोल, गिद्धा, सोनबरसा, अमर गुफा, ये सभी कहाँ है? रायगढ़ में। रायगढ़ में है। कबरा पहाड़ भी रायगढ़ में ही है। तो यही जगह है जो शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ में प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र सर्वाधिक किस जिले से प्राप्त हुए हैं? अगेन वही है आंसर, रायगढ़। पाषाण स्मारक कहाँ है? पाषाण स्मारक धनौरा, बसना द्वार, बस बस्ता नार है ये, बसना द्वार, करनागढ़ या फिर गैसगढ़ी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा धनोरा। यहाँ पे क्या मिला है? पाषाण स्मारक मिलते हैं धनोरा में। धनौरा में पाषाण स्मारक। फिर अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य के निम्नलिखित स्थानों पर पाषाण युग के औजार प्राप्त हुए हैं। धनपुर जिला बिलासपुर, अर्जुनी, कबरा पहाड़, सिंघनपुर। तो देखिए, जहाँ कबरा पहाड़ है वहाँ पे क्या मिले हैं? कबरा पहाड़ में हमको मिला है पाषाण युग के जितने भी औजार हैं
सब वो मिले हमको कबरा पहाड़ से। इसकी शोधकर्ता कौन है? अमरनाथ दत्त है। पहाड़ी कौन सी है? जैसे सिंघनपुर के लिए चंवर ढाल को याद रखना है और गिरिपाद पर्वत को याद रखना है, वैसे ही कबरा पहाड़ के लिए गजमार पहाड़ी को याद रखना है। ठीक है, यहीं पे है जो लाल रंग की छिपकली, गेरुआ रंग में कछुआ, ये सब मिला हुआ है। हाथी का शैल चित्र है, लघु लघु पाषाण औजार, लंबे फलक वाले, ये सब सब कुछ कबरा पहाड़ में मिला हुआ है। रायगढ़ जिले के कबरा पहाड़ में सर्वाधिक शैल चित्र मिले हुए हैं। ठीक है, अगला ये इसी का एक्सप्लेनेशन है। छत्तीसगढ़ पाषाण युगीन औजार का साक्ष्य कबड़ा पहाड़ व बोन टीला रायगढ़ एवं जोगीमारा सीता बेंगरा से मिले हुए हैं। कबरा पहाड़ जिला रायगढ़ से अर्धचंद्राकार फलक वाले उपकरण से प्राप्त हुए हैं। मतलब जिला रायगढ़ में पड़ता है कबरा पहाड़, वहां पर कैसे औजार मिले हैं? जो अर्धचंद्राकार वाले हैं, जैसे हंसिया टाइप औजार। ठीक है, फिर छत्तीसगढ़ में महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले हैं? तालागांव, मल्हार, तुम्बाड़ या सिवनी नारायण। तो देखिए, अगर हम याद करें तो इनमें से हमें कोई भी पाषाण युगीन जगह सिर्फ एक ही दो लग रही है। मल्हार, मल्हार लगता है, तालागांव तो नहीं है, तालागांव इसके बाद डिटेक्ट हुआ है, तुम्बाड़ भी नहीं आता है। लेकिन मल्हार ही एक ऐसा है जहाँ पे महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हुए हैं। ठीक है, अगला है ऐतिहासिक व पुरातात्विक स्थल ओंगना व भैंसगढ़ी किस जिले में है? ओंगना और क्या? भैंसगढ़ी। ठीक है, ओंगना और भैंसगढ़ी, तो ये सभी कहाँ हैं? रायगढ़ जिले में। रायगढ़ जिले के जितने भी स्थान हैं आपको अच्छे से याद होने चाहिए। सिंघनपुर, कबरा पहाड़, छापामारा, भंवरखोल, गिद्धा, सोनबरसा, टीरम, बोनटीला, कर्मागढ़, बसनाझर, ओंगना, भैंसगढ़ी, लिखामाड़ा, बेनीपाट, बोतलदा, सभी जगह एकदम अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही है। ये पाषाण जगह, पाषाण कालीन स्थल किस जिले में है? ठीक है, तो अधिकांश रायगढ़ जिले में है। फिर जो इक्का दुक्का बच जाता है वो या तो बस्तर में है, या तो आपकी गोरेला पंडरा मरवाही में है। एकमात्र धनपुर है जो गोरेला पंडरा मरवाही पड़ता है। बालोद में दो जगह पड़ते हैं, एक चितवा डोंगरी पड़ता है, एक अर्जुनी पड़ता है। ठीक है, फिर रायगढ़ से आ जाता है, राजनांदगांव से आ जाता है बोन टीला। बाकी जितने अधिकांश जगह हैं वो कहाँ हैं? सब के सब रायगढ़ में है। ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल ओंगना भैंसगढ़ी रायगढ़ जिले में। ठीक है, रायगढ़ जिले के संबंधित अन्य स्थल हैं सिंघनपुर, कबरा पहाड़, कर्मागढ़, बसनाझर, लेखावाड़ा, बेनीपाट, बोतलदा आदि। अगला है निम्नलिखित छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पाषाण युग के मेनहीर पाषाण स्तंभ प्राप्त हुए हैं? पाषाण स्तंभ प्राप्त हुए हैं आपका करकाभाटा से। ठीक है, ताम्र लौह युगीन पाषाण स्तंभ में मेनहीर कहा जाता था इसको। किस साक्ष्य करकाभाटा, अर्जुनी, करही बदर, सोरर, चिरचारी, गढ़धनौरा से प्राप्त हुए हैं? अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा पाषाणकालीन शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? कुटुमसर, सिंघनपुर, गुप्तेश्वर, कैलाश गुफा। अगेन सिंघनपुर गुफा है, आंसर हो जाएगा हमारा बी। ये इसका चंवर ढाल पहाड़ी पर गिरिपाद पर्वत पर स्थित है। गिरिपाद, और हमने कबरा पहाड़ के लिए कौन सा पर्वत याद किया है? गजमार की पहाड़ी। ठीक है, कबरा पहाड़ के लिए गजमार पहाड़ी। और वहीं यहाँ पे पाए जाने वाले शैल चित्र मैक्सिकन और स्पेनिश मूर्तियों के सदृश विद्यमान है। रायगढ़ जिले का सिंघनपुर किस लिए प्रसिद्ध है? अगेन वही है शैल चित्र, आंसर हो जाएगा डी। प्रसिद्ध कबरा पहाड़ी या कबरा गुफा किस जिले में स्थित है जिन्हें उसके उनके पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रों के लिए माना जाता है? कबरा पहाड़ किस जिले में है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, आंसर नीचे आ गया है। छत्तीसगढ़ में किन गुफाओं को पृथ्वी पर मौजूद सबसे पुरानी मूर्तियों को रखने का गौरव प्राप्त है? कैलाश गुफाएं, कुटुमसर गुफाएं, सिंघनपुर गुफाएं या सीता बेंगरा गुफाएं? सबसे पुरानी मूर्तियां पूछा है। ठीक है, तो सिंघनपुर गुफाओं में सबसे पुरानी मूर्तियां हैं, शैल चित्र भी हैं। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस स्थान में महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बानबरा, टेंगना, ताला, कांकेर घाटी। देखिए, इसमें से जो टेंगना है यहीं पे मिला है क्या? महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष। कबरा पहाड़ किस जिले में? फिर से वही क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर आप देते जाएं। ठीक है, इसका आंसर है रायगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में प्राचीन प्राचीन शैल चित्र स्थलों में निम्नलिखित स्थल रायगढ़ जिले में स्थित नहीं है। ठीक है, रायगढ़ जिले में स्थित नहीं है। अभी मैंने कहा था ऐसा क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, बसनाझर है, बेनी पाठ है, अमर गुफा है, कौन सा नहीं है? मटनार नहीं है। ठीक है, मटनार नहीं है हमारा।
रायगढ़ जिले में स्थित प्राचीन शैलश्रय कहाँ है? सिंघनपुर है, छापामाड़ा, भंवरखोल, अमर गुफा, कर्मागढ़, बसनाझर, बेनीपाट, लिखामाड़ा, बोतलधा। ठीक है। मटनार बस्तर जिले में है, मटनार कालीपुर, ये दोनों कहाँ है? बस्तर जिले में। मटनार, कालीपुर, खड़ाक घाट, गढ़चंदेला, घाट लोहांग, भातेवाड़ा, राजपुर या गढ़ घोगरा। गढ़ घोगरा कहे, गढ़ घोगरा, राजपुर, भातेवाड़ा, घाट लोहांग, गढ़चंदेला, खड़ाक घाट, कालीपुर और मटनार। अगला है बसनाझर। हाँ, बसनाझर प्रसिद्ध है। बसनाझर किसके लिए प्रसिद्ध है? बसनाझर अभी हमने रायगढ़ में पढ़ा था कि किसके लिए? शैल चित्रों के लिए, पाषाणकालीन शैल चित्रों के लिए। रायगढ़ में है। वैदिक काल में छत्तीसगढ़। अब क्वेश्चन हमारा वैदिक काल से, ठीक है। आज के इस क्वेश्चन आंसर के सेशन में हमने पाषाण युग कवर किया है और वैदिक काल कवर करेंगे। उसके साथ साथ हम रामायण महाभारत में भी थोड़ा थोड़ा जाएंगे, ठीक है। वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण कोशल, चेतीसगढ़, दंडकारण्य, गोंडावना। देखिए, वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का वर्णन नहीं आता है, ठीक है। तो इनमें से कोई भी काल नहीं होगा। और उत्तर वैदिक में आता भी है तो वहां पे उत्तर वैदिक में दक्षिण दिक करके लिखा हुआ है, ठीक है। उत्तर वैदिक में बस्तर को दक्षिण दिक कहते हैं, वैदिक काल में नहीं आया है। वैदिक काल में केवल ऋग्वेद आता है और उत्तर वैदिक में सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद आते हैं, ठीक है। वैदिक काल पूछा मतलब ऋग्वेद को पूछ रहा है। ऋग्वेद में छत्तीसगढ़ का वर्णन नहीं आता है, ओके। और वेदों में वर्णित बस्तर का क्या नाम है? अभी दक्षिण देखा हमने बताया। अब छत्तीसगढ़ कहे जाने वाले अगला है प्राचीन प्रदेश का प्राचीन नाम क्या है? कलिंग, चेरलम, उज्जैनी या दक्षिण कोसल। तो क्या है दक्षिण के छत्तीसगढ़ कहे जाने वाले का प्राचीन नाम? दक्षिण कोसल है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। छत्तीसगढ़ को रामायण काल में दक्षिण कोसल किसको कहा जाता था? जो मिडिल छत्तीसगढ़ है, महानदी बेसिन वाला जगह है, उसको दक्षिण कोसल कहा जाता था। और बस्तर वाले एरिया को दंडकारण्य कहा जाता था, ठीक है। और यहाँ की प्राचीन भाषा क्या थी? कोसली। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को और किस नाम से जाना जाता था? चेरलम, करुनाडो, किक्किलोन या फिर दक्षिण कोसल। दक्षिण कोसल। छत्तीसगढ़ को पहले किस नाम से जाना जाता था? दक्षिण कोसल। महाकाव्य रामायण में बस्तर का उल्लेख किस नाम से दिया गया? अभी हमने पढ़ा, दंडकारण्य। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था जिसका उल्लेख रामायण और महाभारत दोनों में मिलता है? प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था जिसका उल्लेख रामायण और महाभारत दोनों में मिलता है? देखिए, रामायण में दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था, ये तो हमें पता है, लेकिन रामायण में और महाभारत में इसका नाम अलग अलग से मिलता है, अलग अलग नाम से मिलता है, ठीक है। जहाँ पे रामायण में साउथ को क्या कहते थे? दंडकारण्य। तो वहां पे महाभारत में महाकांतार कहते थे। अगला है प्राचीन भाषा। छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा का नाम क्या है? तो क्या है? कोसली है। छत्तीसगढ़ में बोली जाने वाली भाषा छत्तीसगढ़ी का प्राचीन नाम क्या है? अगेन दक्षिण कोसली। छत्तीसगढ़ में तुरतुरिया किस ऋषि का से संबंध है? अब आ गए हम थोड़े थोड़े रामायण काल में, ठीक है। तुरतुरिया आश्रम है हमारे वाल्मीकि जी से। यहीं पे वाल्मीकि ऋषि का आश्रम कहा जाता था इनको। वाल्मीकि की ऋषि के आश्रम में ही किन्होंने जन्म लिया था? लव कुश ने जन्म लिया था, ठीक है। ये कहाँ है तुरतुरिया? बलौदा बाजार, भाटापारा में है। अगला है तुलतुरिया वाल्मीकि से संबंधित आश्रम है जो बलौदा बाजार जिले के बार नवापारा अभ्यारण्य क्षेत्र में स्थित है। जनश्रुति के अनुसार यह स्थल लव कुश की जन्मस्थली मानी जाती है। अगला है राम वनगमन पर्यटन पथ की किस स्थान को मतंग ऋषि का आश्रम माना जाता है? मतंग ऋषि। देखिए, मतंग ऋषि का आश्रम, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखना है। शबरी का आश्रम, शबरी मंदिर अलग है, शबरी आश्रम अलग है, मतंग ऋषि आश्रम अलग है, ठीक है। मतंग ऋषि आश्रम बोलेगा तो कहाँ जाना है? शिवरी नारायण जाना है, ठीक है। मतंग ऋषि का आश्रम और शबरी का आश्रम दोनों शिवरी नारायण में, जबकि शबरी का मंदिर पूछेगा, ठीक है, तो वो खरौद में है। खरौद कहाँ पे है? जांजगीर चांपा, ठीक है। शबरी का आश्रम और शबरी मंदिर ये दोनों अलग अलग जगह। और लोमस ऋषि राजिम में है, ओके। रामायण वन का मन पथ, ये सिर्फ रामायण से रिलेटेड पूछ रहे हैं। जनश्रुतियों के अनुसार रामायण कालीन छत्तीसगढ़ के स्थान और उससे संबंधित मान्यताओं। लव कुश का जन्म सीतामढ़ी, श्री राम द्वारा भूदेवी की पूजा राजिम, लोमस ऋषि का आश्रम, अत्रि मुनि का आश्रम। इसमें देखिए, इसमें अगर हम मिलाएं तो लव कुश का आश्रम 1 का 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 का 4
श्री राम द्वारा भूदेवी की पूजा, भूदेवी की पूजा कहाँ की गई थी श्री राम द्वारा? रामाराम में की गई थी, ठीक है। रामाराम कहाँ है? सुकमा में है। फिर लोमस ऋषि का आश्रम आता है, लोमस ऋषि का आश्रम कहाँ है? राजिम में है, ठीक है। राजिम में लोमस ऋषि का आश्रम। और अत्रि मुनि का आश्रम कहाँ है? तो सीतामढ़ी में है, ठीक है। सीतामढ़ी हर चौका आता है और सीतामढ़ी छतौड़ा आता है। तो सीतामढ़ी हर चौका में अत्रि मुनि का आश्रम है और सीतामढ़ी छतौड़ा में सिद्ध बाबा का आश्रम है, ठीक है। सीतामढ़ी छतौड़ा सिद्ध बाबा का आश्रम और सीतामढ़ी हर चौका अत्रि मुनि का आश्रम। और अमृत धारा महर्षि वामदेव का आश्रम, ठीक है। और लोमस ऋषि कहाँ है? राजिम में है। अब राजिम कहाँ है? गरियाबंद में। गरियाबंद से रिलेटेड और 3 ऋषि आते हैं, एक लोमस ऋषि, मांडव्य ऋषि, अत्रि ऋषि। अत्रि ऋषि का है अतर हमारा पांडुका में, मांडव्य ऋषि फिंगेश्वर में और लोमस ऋषि राजिम में, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, अत्रि मुनि का आश्रम सीतामढ़ी हरचौका, सीतामढ़ी छतौड़ा में सिद्ध बाबा का आश्रम, ठीक है। सबरी का मंदिर अभी मैंने बताया था कहाँ होगा, खरौद, खरीद लिखा हो लेकिन खरौद हो जाएगा। ईंट से निर्मित सबरी मंदिर खरौद जांजगीर चांपा में स्थित है, जो केंद्र संरक्षित स्मारकों में शामिल है। जबकि माता शबरी का आश्रम शिवरी नारायण में है, जहाँ भगवान राम ने माता शबरी के जूठे बेर खाए थे। स्थानीय परंपरा के अनुसार राम किस स्थान पर जब सबरी के जूठे बेर खाए थे? तो शिवरी नारायण है इसका आंसर। कौशल्या माता का मंदिर कहाँ स्थित है? कौशल्या माता का मंदिर कहाँ है? हमारे रायपुर के पास चंद्रखुरी में है, ठीक है। चंद्रखुरी में कौशल्या माता का मंदिर है। प्रदेश में कौशल्या माता का मंदिर चंद्रखुरी में स्थित है, जिसे श्री राम वनगमन पथ के प्रथम चरण के 9 स्थलों में विकसित करने हेतु शामिल किया गया है। इस मंदिर का निर्माण 1973 में कराया गया था। अगला है वनवास काल में भगवान राम का इस राज्य में निम्नलिखित स्थान से प्रवेश माना था। कहाँ से प्रवेश हुआ था? सीतामढ़ी हरचौका से प्रवेश हुआ था, ठीक है। हरचौका से प्रवेश हुआ था। शोध के अनुसार भगवान राम ने, ये कहाँ पे है सीतामढ़ी हरचौका? मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में है, ठीक है। शोध के अनुसार भगवान राम ने अपने वनवास काल में लगभग 10 वर्ष दंडक वन में व्यतीत किए। वहीं वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम छत्तीसगढ़ में बनास नदी से मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में प्रवेश किए, जहां उनका प्रथम चरण इस पर सीतामढ़ी हरचौका में हुआ था। अगला है भगवान राम ने छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्रवेश किया था? अभी हमने पढ़ा। तो जब ये क्वेश्चन आया था तब मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर अलग जिला के रूप में एग्जिस्ट नहीं करता था, ठीक है। तो इसका आंसर था कोरिया लिया था। लेकिन आज अगर आता है क्वेश्चन तो क्या लेंगे? मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। अगला है छत्तीसगढ़ी रामायण, छत्तीसगढ़ रामायण शोध ग्रंथ पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो इसका आंसर है मन्नूलाल यदु। अब ये बुक क्यों फेमस हो रही है? क्योंकि राम वनगमन पथ में 2 बुक हैं जिनको बहुत हाईलाइट किया गया है, ठीक है। एक तो छत्तीसगढ़ी रामायण और एक है हमारे छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वनगमन पथ, ठीक है। तो ये है मन्नूलाल यदु का बुक है छत्तीसगढ़ रामायण, और वनगमन पथ वाला हेमनाथ यदु जी का बुक है। एक देखते हैं छत्तीसगढ़ राम वनगमन पथ में घोषणा कब हुई थी? इसकी घोषणा 22 नवंबर 2019। शुभारंभ किया गया कब किया गया? 7 से 9 अक्टूबर 2021। प्रथम चरण में कितने चयनित स्थल थे? 10 थे, ठीक है। और द्वितीय चरण के लिए चयनित स्थल 42। फिर कितने स्थलों से गुजरे थे? 75। धीरे धीरे सबको कवर करेंगे। कुल लंबाई कितनी रही है? 2260, यानी कि 2260 किलोमीटर, ठीक है। इसका आधार किसको लिया जा रहा है? कि मन्नूलाल यदु की बुक दंडकारण्य रामायण और हेम यदु की बुक छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वन गमन पथ। ये 2 बुक हैं जिनको क्या किया जा रहा है? बेस माना जा रहा है, क्योंकि इस बुक में क्या किसका वर्णन है कि राम जी जब छत्तीसगढ़ आए थे तो वो कहाँ कहाँ गए, क्या क्या किए, सबका वर्णन है, ठीक है। अगला है छत्तीसगढ़ में राम वनगमन पथ की कुल लंबाई, अभी हमने पढ़ा 2260, ठीक है, 2260 किलोमीटर। अगला है राम वनगमन पथ परिषद विकास के अंतर्गत कितने स्थल विकसित किए जा रहे हैं? देखिए, पहले चरण में 9 स्थल थे, ठीक है, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या 10 हो गई है। पहले चरण में 9 स्थल विकसित किए जाने थे, लेकिन अब 10 स्थल विकसित किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने राम वनगमन पथ के अंतर्गत कितने स्थलों को सुनिश्चित किया है? तो कुल मिला के 75 स्थलों को क्या किया गया है? सुनिश्चित किया गया है। छत्तीसगढ़ का पुराना नाम क्या है? दक्षिण कोसल। वही क्वेश्चन है। पुराणों में छत्तीसगढ़ के रतनपुर के है वंशी शासक मयूरध्वज की दंत कथा से संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मयूरध्वज हस्तिनापुर के पांडव राजा युधिष्ठिर का समकालीन था। अश्वमेध यज्ञ
के घोड़े को लेकर उसका अर्जुन से विवाद हो गया था। इस विवाद का समाधान युधिष्ठिर द्वारा किया गया। मयूरध्वज ने इसके लिए अपने शरीर को आरे से कटवाया था। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर नंबर सी है ये गलत है। क्या है? क्या कहानी है इसकी? मयूरध्वज जो था वो कहाँ का राजा थे? आरंग के राजा थे। ठीक है, आरंग वाले जगह के राजा थे। मयूर मोरध्वज की राजधानी या मयूरध्वज की राजधानी। अब क्या हुआ जब युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हुआ तो अश्वमेध यज्ञ हुआ तो घोड़ा छोड़ा गया था। ठीक है, अब ये घोड़ा किसके पास आ गई? मतलब यज्ञ का घोड़ा था। ठीक है, अब ये आया इनके पास, मयूरध्वज के पास, और इन्होंने क्या किया? घोड़ा नहीं नहीं लौटाया। ठीक है, तो अब आ गए। अब फिर उसके पीछे पीछे अर्जुन आए, फिर आए श्री कृष्ण जी, और श्री कृष्ण जी ने इसका निवारण निकाला कि अब मयूरध्वज जो थे वो श्री कृष्ण जी के परम भक्त थे। तो श्री कृष्ण जी ने ये कहा कि तुम अपने पुत्र को आरे से काटकर उसकी बलि चढ़ाओ। अब इन्होंने क्या किया मयूरध्वज ने कि इन्होंने और इनकी वाइफ ने आरे से अपने बेटे के दो हिस्से कर दिए, आरे से अंग को काट दिया, इसीलिए नाम पड़ा जगह का आर अंग। ठीक है, आरंग। इसीलिए तब से इन्होंने क्या कहा श्री कृष्ण जी ने कि मयूरध्वज मेरे सबसे परम भक्त हैं। प्राचीन जनश्रुति के अनुसार राजा मोरध्वज का संबंध छत्तीसगढ़ के निम्न स्थानों से जोड़ा जाता है: आरंग, खल्लारी, रतनपुर और रायपुर। तो देखिए आरंग और रतनपुर ये दो जगह हैं जिनको मोरध्वज की राजधानी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा आंसर 1 और 3। अगला है, महाभारत के अनुसार छत्तीसगढ़ प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थल का नाम रत्नावलीपुरी था? रतनपुर का नाम था रत्नावलीपुरी। ऋषभ तीर्थ छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऋषभ तीर्थ है जांजगीर चांपा में स्थित है। ऋषभ तीर्थ छत्तीसगढ़ के वर्तमान सत्ती जिले के गुंजी दमोदरा नामक स्थान में स्थित है। यहाँ जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अगला है, मणिपुर महाभारत में निम्न उल्लेखित एक राज्य है। मणिपुर महाभारत में रतनपुर को मणिपुर के नाम से जाना गया है। आधुनिक छत्तीसगढ़ में यह कौन सा स्थल है? तो ये आधुनिक छत्तीसगढ़ में रतनपुर स्थल है। ठीक है, इस प्रकार आज हमने इस वीडियो में किसके किसको क्वेश्चन को किया? छत्तीसगढ़ इतिहास से हमने क्या किया? पाषाण काल को कवर कर लिया, वैदिक काल को कवर कर लिया, रामायण काल और महाभारत काल को कवर किया है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखें, 2 से 3 बार देखें, आपको हर एक चीज़ अच्छे से याद हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।